चंदेषु निमलयरा आईचेषु अय्यंपया सहरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। शासनेश्पति भगवान महावीर स्वामी एवं उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले जीवन निर्माता ज्ञानदाता सरल आत्मा सरल हृदय सरल मना मम आराध्य पूज्य गुरु भगवान के पावन चरणों में अत्यंत भाव भक्ति के साथ विधि सहित वंदन नमस्कार अर्पित करते हुए सामायिक साधना जीवन की आराधना, इन विषयों पर हम चिंतन करने जा रहे हैं। श्रावक के 21 गुण के अंतर्गत में कहा गया कि प्रतिदिन श्रावक 3 मनोरथ का चिंतन करे। याद रखना, 3 मनोरथ का चिंतन ही किया जा सकता है, अन्यथा इस 3 मनोरथ को धारण करने के लिए पुरुषार्थ की भी जरूरत है और पुण्य भी प्रबल होना जरूरी है। 3 मनोरथ को प्रतिदिन चिंतन करना है, पर चिंतन करने का यह विषय है, क्या आप और हम इन मनोरथों को जानते भी है क्या, और जानते हैं तो क्या इसकी आराधना, इसको क्या हम प्रतिदिन चिंतन करते हैं क्या। 3 मनोरथ का चिंतन गुरु भगवंत के सानिध्य में जब कहीं चतुर्मास होता है तो प्रतिदिन हम देखते हैं एक बड़े श्रावक जी उन 3 मनोरथ को क्या करते हैं, उन 3 मनोरथ का पाठ उच्चारण करते हैं और पीछे पीछे उस पाठ के शब्दों को हम बोलते जाते हैं। पर इस 3 मनोरथ का चिंतन, इस 3 मनोरथ की आराधना, इस 3 मनोरथ की साधना सामायिक साधना से कैसे जोड़ें। याद रखना, पहले हम 3 मनोरथ की चिंतन, 3 मनोरथ क्या है उसे समझने का प्रयास करेंगे। श्रावक का सबसे पहला मनोरथ है, वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह से निवृत्त होऊंगा। पहला मनोरथ श्रावक श्राविका का, वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन में आरंभ परिग्रह को घटाऊंगा या आरंभ परिग्रह से निवृत्त हो जाऊंगा। दूसरा मनोरथ वह है, वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन में 5 महाव्रतों को धारण करके साधु या साध्वी बनकर के विचरण करूंगा या करूंगी। वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन में 5 महाव्रत की परिपासना सेवा भक्ति यानी कि दीक्षा को अंगीकार करूंगा। तीसरा मनोरथ, वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं पंडित मरण से मृत्यु को प्राप्त करूंगा। वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन में अंतिम समय में सलेखना संतारा की साधना आराधना करते हुए मृत्यु को प्राप्त करूंगा। ये 3 मनोरथ किनके बताए हैं? श्रावक श्राविकाओं को नित्य देनावली में उनका चिंतन करना चाहिए। यह मनोरथ आपको कंठस्थ भी होगा, आपने जाना भी होगा, पर अपने हृदय से आप ये प्रश्न करना कि प्रतिदिन क्या आप उसकी साधना करते हो, क्या प्रतिदिन उन 3 मनोरथ का चिंतन करते हो। जो 3 मनोरथ का चिंतन करता है वे 21 गुण श्रावक में 3 गुणों को समावेश कर देता है। तो बात चल रही है हमारी कि 3 मनोरथ की साधना, 3 मनोरथ की पूजा, 3 मनोरथ की अर्चना, 3 मनोरथ की आराधना सामायिक से कैसे जोड़े। पहला विषय है, वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह को घटाऊंगा। याद रखना, हम छदमस्त हैं, हम गृहस्थी है, हम संसारी हैं। ये संसारी जीव, ये छदमस्त जीव आरंभ परिग्रह से जुड़ा हुआ है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य से जुड़ा है। परिवार में है तो आरंभ समारंभ की क्रिया जुड़ती ही जुड़ती है। हम परिग्रह से मुक्त नहीं होते हैं। अपरिग्रही तो साधु भगवंत होते हैं, श्रमण श्रेष्ठ होते हैं। परिग्रह को घटाने की आराधना सामायिक साधना हमें सिखाती है। याद रखना, जब ये पहला मनोरथ हम चिंतन करते हैं
वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह को घटाऊंगा। आप करते हैं इसका चिंतन ही कर सकते और चिंतन करना भी चाहिए। पर इस सामायिक साधना के अंदर जब हम सामायिक में प्रवेश हो जाते हैं, जब हम इसकी आराधना करते हैं, जब हम नित्य नियम उभय काल में एक सामायिक करते हैं, तो याद रखना जो पहला मनोरथ है, हम इस सामायिक काल के अंदर इन 48 मिनट के अंदर हम क्या कर रहे हैं जी? आरंभ परिग्रह को घटा रहे हैं। सामायिक में हम संसार के कनेक्शन को तोड़ देते हैं। कनेक्शन संसार से हमारा डिस्चार्ज हो जाता है, तो संसार के जितने भी आरंभ परिग्रह लगे हैं, आरंभ समारंभ लगे हैं, उनसे हम क्या हो जाते हैं जी? मुक्त हो जाते हैं। 48 मिनट की साधना के अंदर हम ना तो सिर्फ मनोरथ का चिंतन करते हैं, अपितु हम इन मनोरथ की साधना और आराधना भी करते हैं। गौर चिंतन करने का विषय है, मात्र शब्दों को बोलने का नहीं। चलो सामायिक साधना के अंदर इन 3 मनोरथ की गाथाओं को आपको पढ़ना हो या चिंतन करना हो तो मात्र 1.25 मिनट लग सकते हैं। पर याद रखना कि सामायिक के अंदर इन 48 मिनट के अंदर हम जो पहले मनोरथ है, इसका भी हम क्या कर रहे हैं जी? पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। चिंतन करने का विषय है, क्या हम सामायिक में आरंभ शरम की क्रिया कर रहे हैं? क्या हम सामायिक में सबको न्योता बुला करके जिम्मन कर रहे हैं, या हम परिग्रह बढ़ा रहे हैं? नहीं, सामायिक के अंदर तो अपरिग्रह की साधना होती है, अपरिग्रह की आराधना होती है। दुनिया के अंदर आपके स्वयं कितने भी धन हो सकते हैं, आपके घर में कितने भी कपड़े हो सकते हैं, नाना प्रकार के द्रव्य हो सकते हैं जिनका भोग उपभोग आप प्रतिदिन करते हो, पर इस सामायिक की 48 मिनट की साधना के अंदर मात्र आपके सामायिक के द्रव्यों को छोड़कर, सामायिक के वस्त्रों को छोड़कर, आप जितने भी आपके बेड़ों में भले सोना हो, हीरा हो, कैश हो, रोकड़ हो, अन्यथा कपड़े हो, चप्पल हो आदि वगैरह, आप इसका क्या नहीं करते जी? सेवन नहीं करते, इसका उपयोग में नहीं लाते। सामायिक के अंदर क्या आपने देखा है कि सामायिक में आप कैश बैलेंस मिलाते हो, बैंक बैलेंस मिलाते हो? क्या आपने सामायिक में देखा है कि आप अच्छे से अच्छे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके अपने पास रखते हो जी? नहीं ना। सामायिक के अंदर हम अपरिग्रह की साधना करते हैं। परिग्रह रहते हुए भी हम 48 मिनट तक उन परिग्रहों का त्याग करते हैं जो हमारे इकट्ठे हैं, जो हमारे द्रव्य हैं, जिनको प्रतिदिन उपभोग परिभोग करते हैं। हम उस 48 मिनट की साधना के अंदर सबका त्याग कर देते हैं, सबको छोड़ देते हैं। कितनी अच्छी साधना है, कितनी श्रेष्ठ साधना है। और मात्र ये 3 मनोरथ चिंतन का ही नहीं, इस 3 मनोरथ की आराधना भी सामायिक साधना में की जाती है। प्रतिदिन जो श्रावक श्राविकाएं एटलीस्ट एक सामायिक भी करता है, याद रखना एक सामायिक करेगा, जब जब भी वह सामायिक करे वह क्या कर रहा? 3 मनोरथ की आराधना कर रहा है। पहले मनोरथ में आप आरंभ परिग्रह को घटाते हैं। आप सामायिक के अंदर मात्र अपने द्रव्य हो, पुस्तक हो, पूंजनी हो, बेटका हो, चोल पट्टा हो, मुपत्ति हो, इसके अलावा आप किसी चीज का परिग्रह भी नहीं करते हैं और ना आरंभ समारंभ की क्रिया करते हैं, ना करते हैं, ना कराते हैं, ना करने के प्रति अनुमोदना देते हैं। क्या आपने कभी देखा कि सामायिक साधना के अंदर आप पत्रिकाएं लिखते हैं, आप न्योता के लिए लिस्ट बनाते हैं, या ऐसे आरंभ समारंभ की आप क्रिया करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि ये सामायिक साधना एक उत्कृष्ट साधना है, ये आत्मा की साधना है, ये स्वयं की साधना है। ये जो स्वयं की साधना होती है, यहाँ पर किसी से लिंक या तार जुड़ता नहीं है। तो पहले मनोरथ, वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह को घटाऊंगा, ये मात्र चिंतन करना है। और चिंतन ही नहीं, इस साधना के अंदर आप अनुभव भी कर रहे हैं, इसकी पूजा भी कर रहे हैं। प्रति क्षण आप आरंभ परिग्रह से क्या है? निवृत्त होते जा रहे हैं। दूसरे श्रेणी में दूसरा मनोरथ, वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं पंच महाव्रत धारण करके मुनि बनूंगा, मुनि बन के विचरण करूंगा। याद रखना, मैंने हमेशा पहले भी कहा है, कई बार आपको दृष्टांत दिया है कि प्रवज्य होना एक कारणों से होता है, दीक्षा लेना पुण्य प्रबल होता है, तब कहीं दीक्षा होते हैं, प्रवजित होते हैं। तो चलो आप और हम मुनिराज बनेंगे नहीं बनेंगे, ये अपने कर्मों के ऊपर निर्भय है। पर याद रखना, जब दूसरे मनोरथ में आपको चिंतन करना है कि वह दिन क्या है, मेरे लिए धन्य होगा जिस दिन मैं मुनि बन के विचरण करूंगा, ये प्रतिदिन हमको चिंतन करना है।
ये भोग, ये चिंतन करने की साधना सामायिक आराधना से जुड़ी हुई है। तो दूसरे शब्द में कहा कि वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं मुनि बन के विचरण करूंगा। याद रखना, आप चिंतन ही नहीं, इन 48 मिनट के अंदर इस दूसरे मनोरथ की साधना, इस दूसरे मनोरथ की आराधना, इस दूसरे मनोरथ की अर्चना आप स्वयं करते हैं। याद रखना, 48 मिनट आप भी साधु सम बन जाते हैं। आप और हम भी उन 48 मिनट में साधुओं की क्रिया जैसे सम जैसे उस चारित्र में रमने लग जाते हैं, उस चारित्र की आराधना करने लग जाते हैं। 48 मिनट तक आप और हम भी क्या है, उस साधु के समान वो काल को हम क्या करते हैं, साधना करते हैं। माना कि साधु श्रवण श्रेष्ठ का साधना जाव जीव की साधना है, पर याद रखना जब हम इस दूसरे मनोरथ की चिंतन करते हैं तो सामायिक साधना के अंदर इस दूसरे मनोरथ की आराधना भी करते हैं। 48 मिनट तक हम भी क्या कर रहे हैं, साधु के सम, साधु भगवंत के सम, श्रवण श्रेष्ठ के सम हम भी अपने समय को बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। कवि बड़े सुंदर ढंग से कह रहा है, दो घड़ी साधु जैसे बन हम तो जाते हैं, संयम चारित्र में हम भी रंग जाते हैं, आनंद मिले उसे भव तर जाते हैं, आनंद मिले उसे भव तर जाते हैं। श्रावक का है गहना रे भाई, श्रावक का है गहना, श्रावक का है गहना रे भाई, श्रावक का है गहना, हर दिन एक करना कर्मों को झरना, प्रतिदिन करना कर्मों को झरना, श्रावक का है गहना रे भाई, श्रावक का है गहना, सामायिक करना संभावों में रहना। तो कवि कह रहा है कि उन दो घड़ी में हम भी साधु सम बन जाते हैं। साधु की जैसी चरित्र होती, जैसे चारित्र होती है, वे जैसे संयम की आराधना करते हैं, हम भी उसी चारित्र संयम की आराधना के रंग में रंग जाते हैं। तो याद करना, ये 3 मनोरथ चिंतन आप कभी भी कर सकते हैं। ये 3 मनोरथ का चिंतन निश्चय ही श्रावक या श्राविका को प्रतिदिन करनी चाहिए। पर सामायिक साधना के अंदर जब आप इन 3 मनोरथ की चिंतन करते हो तो स्वतः इसकी आराधना भी करते हो, क्योंकि उन 48 मिनट में आप तो पहले आरंभ परिग्रह से निवृत्त हो गए, और दूसरी बात आप उस 48 मिनट तक, उस 2 घड़ी तक, उस सामायिक की साधना के काल तक आप भी साधु श्रवण श्रेष्ठ की तरह अपने संयम चारित्र की आराधना करते हो। तीसरे मनोरथ में कहा गया, वह दिन मेरे लिए धन्य होगा जिस दिन मैं पंडित मरण से मृत्यु को प्राप्त करूंगा। वह दिन मेरे लिए धन्य होगा जिस दिन मैं संथारा सलेखना की आराधना करते हुए मृत्यु को प्राप्त करूंगा। संथारा सलेखना आना ये बड़े पुण्यवानी की काम है। संथारा सलेखना, इसकी आराधना, इसकी साधना बहुत कम आत्माओं को करने को मिलती है, पर कहा गया कि इसका चिंतन भी हमें प्रतिदिन करना है। और जो श्रावक श्राविका प्रतिदिन इसकी आराधना, इसकी पूजा करता है, निश्चय ही निकटता में जब मृत्यु आती है तो मान लेना उसको संथारा सलेखना की प्राप्ति अवश्य होती है। अनुभव के साथ कहता हूँ, मेरे माता श्री को मैंने देखा है कि वे बचपन से लेकर अपने मृत्यु के पहले हमेशा यही चिंतन, हमेशा यही आराधना, इस तीसरे मनोरथ की आराधना में वे हमेशा अपने आत्मा से तल्लीन होकर के इसकी आराधना, इसकी भक्ति, इसका चिंतन करते थे कि मुझे अंतिम समय आए तो मुझे होश हो जाना कि मेरा अंतिम समय कब आ रहा है, और उस होश पूर्वक के कारण, उस अप्रमदता से मैं क्या करूंगी, अपनी आत्मा को संथारा सलेखना के पाठ से, अपनी आत्मा को मैं इस धर्म कार्य से मैं क्या करूंगी, उतर करके अपने जीवन को धन्य बनाऊंगी। अंतिम समय मेरा धन्य हो जाएगा, अंतिम समय मैं धर्म आराधना में अपने जीवन को व्यतीत कर पाऊंगी जिस दिन मुझे ये चिंतन से ये ज्ञात हो जाएगा कि मेरा मृत्यु निकट है। और वास्तव में शरीर एकदम अष्टपुष्ट, कोई बीमारी नहीं, फिर भी जिसकी साधना उन्होंने की,
जिसका चिंतन उन्होंने किया, प्रतिदिन 3 मनोरथ का चिंतन, वे हमेशा मात्र सामयिक की साधना में नहीं, पूरे दिन में 4 बार 5 बार और प्राय करके जब वे सोने के लिए जाते थे, इन 3 मनोरथ की चिंतन करते थे, इन 3 मनोरथ की आराधना करते थे। और मैं बड़े दावा से कहता हूँ कि अंतिम समय में उनको होश पूर्वक ज्ञात हो गया कि अमुक दिन में मैं चली जाऊंगी। और अमुक दिन जब आया सवेरे, उस वही काल में उन्होंने मुझको बुला करके कहा कि नवीन देख, अब 8 घंटे ही मैं रहने वाली हूँ, इस 8 घंटे में मेरी आत्मा को तुम जितना हो सके धर्म की आराधना, धर्म की साधना से जोड़ दो। याद रखना कैसे हुआ, इस काल के अंदर भी अपने मृत्यु का ज्ञात होकर के 8 घंटे प्रभु भक्ति में लीन होकर, तल्लीन होकर के अपने देह को छोड़ दिया है। तो जो इसकी आराधना करता है, जो इसका चिंतन प्रतिदिन करता है, वह निश्चय प्राप्त होता है। याद रखना, जब आप प्रतिदिन ये चिंतन करते हो कि मुझे एक ऐसा बंगला बनाना है, मुझे एक गाड़ी लेनी है, तो जिस चिंतन से, जिस लक्ष्य से, जिस आशा से आप उसका प्रतिदिन अपने माइंड में फिट करके अपने व्यवसाय में आगे बढ़ते हो, तो निश्चय कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपने जीवन के अंदर आप वैसे बंगले या वैसे गाड़ी का आप क्या कर लेते हो जी, उन साधनों को आप प्राप्त कर लेते हो। कैसे प्राप्त करते हो? चिंतन किया, मनन किया कि कैसे मुझे बंगला बनाना है, कैसे मुझे गाड़ी खरीदनी है, इसका साधना, इसकी चिंतन आप करते करते आप अपने व्यवसाय में उत्कृष्ट होते हुए वहां पर आप क्या करने लगे, अच्छा कमाते हुए, कैसे किन सोर्स से लाभ हो जाए उसको देख करके आपने प्रतिदिन जो अपनी सेविंग्स है उसको बचाते बचाते अंत समय में आपने वैसा बंगला, वैसा गाड़ी को प्राप्त किया। बस वैसे ही इस जीवन के अंदर इन 3 मनोरथ की चिंतन, इन 3 मनोरथ का साधना प्रतिदिन जो साधक करता है, वो साधना साधना निश्चय ही सफल हो जाती है। निश्चय ही वह जो तीसरे मनोरथ है वह सफल होने लगता है। तो तीसरे मनोरथ में कहा कि संताना सलेखने की साधना करना। अब इस सामायिक की साधना में कैसे संताना सलेखने की आराधना की जाती है, तो याद रखना, संताना सलेखना जब अंतिम समय में आप किसी को देना चाहते हो या आपको स्वयं लेना चाहते हो, तो याद रखना, जो सामायिक के पाठ को याद किया है, जिसने सामायिक की विधि को समझा है, वह संतेरा सलेखना बिना किसी के जरिए, बिना किसी के हेल्प से, कभी वहां पर अगर साधु भगवंत भी ना हो या ऐसे कोई श्रावक भी नहीं हो, पर आपको अगर सामायिक विधि आती है, सामायिक विधियों का पाठ आता है, तो आप सलेखना संतारा भी क्या कर सकते हैं, अंतिम समय में स्वयं अपने ज्ञान दृष्टिकोण से आप ले सकते हैं। क्योंकि सलेखना की जो विधि होती है, सलेखना आराधना की जो विधि होती है, वो सामायिक सूत्र से जुड़ी हुई है। उनको भी क्या करते हैं, 24 कराते हैं। उनको भी वंदना, नमो अरिहंतानम का पाठ, इच्छा कारेणम का पाठ, लोगस का पाठ, कौशक का पाठ, नमो तुन्नम का पाठ वहां पर भी क्या दिया जाता है, सलेखना विधि में की जाती है। सलेखना विधि में आपको पूरा प्रतिक्रमण नहीं कराया जाता है। याद रखना, जब सलेखना का प्रत्याख्यान देते हैं तो वहां पर आपको 24 उपवास का प्रत्याख्यान नहीं देते हैं, वहां पर आपको विशेष पूरा प्रतिक्रमण नहीं कराते हैं। समय अल्प होता है, कभी जब ज्ञात हो जाता है ज्ञानियों को कुछ समय में इसका देह छोड़ने वाले हैं, तो वे कैसे सागरी संतारा देते हैं, उनको 24 कराते हैं। 24 कराने की विधि सामायिक साधना से जुड़ी है। जो प्रतिदिन सामायिक की साधना करता है, सामायिक की विधियों को जान करके सामायिक सूत्र का सामायिक के अंदर प्रवेश करता है, वह निश्चय ही जब भी अंत समय में सलेखना की आराधना करनी हो, संतारा की आराधना करनी हो, चाहे वह बड़ी सलेखना हो, चाहे वह छोटी सलेखना क्यों ना हो, चाहे वह सागरी हो, चाहे वह आघार के सहित में हो, याद रखना, पहले तो 24 की क्रिया से करना है। और आप और हम जब प्रतिदिन इस सामायिक की साधना करते हैं तो 24 अवश्य करते हैं। यानी कि सलेखना की तैयारी जो होती है, सलेखना कैसे ली जाती है, इस सामायिक साधना के अंदर हम शुरू कर देते हैं। और जब जब भी आप 24 करते हो, मन में यह भाव होना चाहिए, मन के अंदर तरंगे उत्कृष्ट होना चाहिए कि ऐसे 24 तो मैं प्रतिदिन कर रहा हूँ। सामायिक की साधना के लिए
सामायिक विधि लेने के लिए, सामायिक का पाठ कहने के लिए इस 24 की आराधना तो मुझे निष्दिन करना है। पर अहो प्रभु, अहो परमात्मा, इस आत्मा को भी कभी परमात्मा बनना है। इस आत्मा को भी इस जन्म और मृत्यु के डोर से छूटना है। इस आत्मा को भी अगले भव में निर्वाण की प्राप्ति करनी हो। तो हे परमात्मा, जैसे प्रतिदिन इस सामायिक साधना के अंदर मैं 24 कर रहा हूँ, वैसे इस सामायिक साधना में एक ऐसी 24 मेरे से हो जाए, एक ऐसी 24 की साधना में कर लूं जिससे मैं संसारा को क्या कर लूं, धारण कर लूं। याद रखना, चिंतन करने से हमेशा काम सफल होते हैं और चिंता करने से काम का रिजल्ट नहीं होता है। चिंता नहीं, चिंतन कर लो। परमात्मा कहते हैं, गुरु भगवंत कहते हैं कि चिंता नहीं, चिंतन कर लो। चिंता ये नहीं करना कि कल क्या होने वाला है, चिंता ये नहीं करना कि मैं कल ये कर पाऊंगा, यह नहीं। चिंतन ये करना कि कल मुझे क्या करना है। चिंतन ये करना है कि कल मेरा दिन कैसा व्यतीत हो, इसकी चिंतन, इसकी साधना। जो चिंतन की साधना, जो चिंतन की आराधना करता है, जो मनन की साधना, मनन की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने स्थान को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। 3 मनोरथ की साधना, ये उत्कृष्ट साधना, 3 मनोरथ की आराधना, सामायिक की साधना में हम इसका अनुभव भी कर लेते हैं। याद रखना, मात्र चिंतन ही नहीं, इन 3 मनोरथ को हम प्रतिदिन जब भी सामायिक लेते हैं तो इसकी साधना हम अवश्य प्रतिरूप में, अनुभव के रूप में करते हैं। भले आप वचन बोलो ना बोलो, भले आपको आए ना आए ये 3 मनोरथ, पर स्वतः जब आप सामायिक लेते हो तो इस 3 मनोरथ की साधना और आराधना से जुड़ जाते हो। याद रखना, आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और सच में आप बताना कि आपने इतने साल से सामायिक की है, पर क्या कभी आपका आत्मा ने इसका बोध दिया? क्या कभी आपके आत्मा ने यह माना कि मैं इन 3 मनोरथ की साधना इस सामायिक के अंदर कर रहा हूं या कर रही हूं? मेरे को आप क्लियरली बताना कि आपने जब जब भी सामायिक किया, क्या इसका चिंतन किया है? चिंतन किया तो मात्र शब्दों के रूप से किया है, पर भावों से इसकी आराधना, इसकी पूजा आप सामायिक जब भी लेते हो, करते हो, ये कभी आपने जाना है क्या? क्या कभी आपने सोचा, हाँ मैं जब सामायिक पचखान करता हूँ तो मैं आरंभ परिग्रह को घटाता हूँ, हाँ जब मैं इस सामायिक साधना में हूँ तो मैं भी पंच महाव्रतधारी जैसा ही तो हूँ, हाँ मैं सामायिक की साधना आराधना करता हूँ तो सलेखना का पाठ, सलेखना की 24 के लिए तैयार करता हूँ। कभी आपने इसका चिंतन किया सामायिक के अंदर? क्या कभी आपने सोचा है? चलो नहीं भी सोचा है तो आज से याद रखना, आप जब जब भी सामायिक की साधना करते हो, चाहे 1 हो चाहे 5 सामायिक करते हो प्रतिदिन, जैसी आपकी नियम हो, पर प्रति सामायिक के अंदर मात्र ये 1.25 मिनट का पाठ, ये 3 मनोरथ का चिंतन निश्चय ही कर लेना। शब्दों से करो, भली भावों से करो, पर सामायिक के 48 मिनट के अंदर आपको 1.25 मिनट इस 3 मनोरथ की चिंतन की आराधना में आपको इस सामायिक साधना से जोड़ देनी चाहिए। याद रखना, आपको ये पाठ भी नहीं आए तो संक्षेप में एक छोटा सा पाठ देता हूँ, एक छोटा सा स्तुति देता हूं, जिसे आप 3 मनोरथ को प्रतिदिन याद करोगे। याद रखना, आप मात्र वीडियो नहीं सुनना है, इसका गहरा रस समझना है और इस पाठ को आप उतार के भी रख के प्रतिदिन जब भी सामायिक करो आप इसकी चिंतन करना। तो पाठ इस प्रकार है, आपको 3 मनोरथ को मैं संक्षेप में शॉर्टकट में बता रहा हूं। आरंभ परिग्रत जी करीने, पचकु पाप 18, अंत समय आलोयना, करो संथारो सार, प्रभु जी करो संथारो सार। आरंभ परिग्रह तजी करीने, पचको पाप 18, अंत समय आलोयना, करूं संथारो सार। इस पाठ को आप लिख लीजिए, रटन कर लीजिए, मन में फिट कर लीजिए। प्रतिदिन सामायिक हो, आप इसकी आराधना, इसकी साधना, इसकी चिंतन, इसकी मनन सामायिक के अंदर निश्चय ही करना है। आरंभ परिग्रह तजी करीने, पचकू पाप 18, अंत समय आलोयना, करूं संथारो सार। तो आज हमने देखा है 3 मनोरथ क्या है, इसकी आराधना, इसकी साधना कैसे सामायिक के साथ जोड़ना है, और जोड़ो ना जोड़ो तो भी सामायिक के प्रत्यक्ष सामायिक साधना के अंदर आप इस 3 मनोरथ की क्या कर रहे हैं,
चिंतन के साथ में अपने जीवन में उसको आराधते हैं, उसको आप आराध्य करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसको आप अपने जीवन में उस सामायिक काल के अंदर में उन 3 मनोरथ की क्या कर रहे, पूजा कर रहे हैं। तो याद रखना, ये श्रावक के 21 गुण में से 3 गुण है कि 3 मनोरथ क्या करे, उसका चिंतन प्रतिदिन करे। तो प्रतिदिन जो श्रावक श्राविकाएं सामायिक की साधना करते हैं उसमें इस 3 मनोरथ की आराधना, इस 3 मनोरथ का चिंतन अवश्य करना ही करना है। जिन लोगों ने अभी तक इन सामायिक की साधना में नहीं किया है तो आज से शुरू कर देना। आज से जब जब भी आप सामायिक करो इस 3 मनोरथ की चिंतन की शुरू करना। मेरा ये वीडियो भेजने का यही लक्ष्य है कि सामायिक साधना के अंदर 3 मनोरथ की आराधना, 3 मनोरथ की साधना उसमें जोड़ेंगे, उसका चिंतन करेंगे तो अवश्य निकट स्थिति में हम भी क्या करेंगे, कभी ना कभी मुनि बन सकते हैं, कभी ना कभी आरंभ समारंभ को हम त्याग कर सकते हैं, परिग्रह को छोड़ सकते हैं, अपरिग्रह की साधना कर सकते हैं और कभी ना कभी निकटता में जब इसके चिंतन करते हैं तो हम भी संतारा सलेखना के पात्र को, हम भी संतारा सलेखना को ग्रहण करने का हम क्या कर सकते हैं, सौभाग्य बन सकते हैं। हम भी संतारा सलेखना की आराधना करते हुए अपनी मृत्यु को अगले भव के निर्वाण के लिए तैयारी कर सकते हैं। एक ऐसी उच्च कोटि की साधना सामायिक साधना है, एक ऐसी उत्तम और सर्व उत्कृष्ट साधना है। इस साधना से 3 मनोरथ का चिंतन अवश्य करना है। इन्हीं भाव भक्ति के साथ ओम शांति।